देहरादून में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कार्यक्रम में मातृशक्ति की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही भाजपा। देहरादून में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए धामी। शहर को साफ सुथरा बनाने की सीएम ने दिलाई शपथ। देहरादून में बारिश से भारी नुकसान, आपदा को लेकर सीएम धामी ने जताई चिंता। राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें। जसपुर में गन्ना के खेत में मिला 12 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इस दौरान सीएम धामी ने स्टॉलों का भी अवलोकन किया है। जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, महानिदेशक आयुक्त उद्योग डॉक्टर सौरभ गहरवार जी एवं यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सीमांत क्षेत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुंजी और माणा के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सीमांत क्षेत्र से और उत्तराखंड के हरेक जनपद से आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का मुख्य सेवक सदन में आज इस प्रदर्शनी और सम्मान समारोह में आने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कल आपने देखा होगा देहरादून में बहुत विनाशकारी आपदा आई और पूरे प्रदेश के अंदर इस पर हमको ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा का दौर शुरू हुआ और लगातार अभी भी चल रहा है। इन विनाशकारी आपदाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही मैं आपदा प्रभावित क्षेत्र के अपने सभी परिवारजनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपदा के प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी संवेदना के साथ, तेज गति से करने के लिए, फिर से उसको व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, ये जो हथकरघा दिवस का कार्यक्रम था वो हम समय से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सबका कार्यक्रम 7 तारीख को होना था, 7 अगस्त को, लेकिन 5 अगस्त को धराली में आपदा आ गई थी और उस भीषण आपदा के कारण ये कार्यक्रम आज हो रहा है। परंतु आज इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा संस्कृति के संभावक आप सभी हस्तशिल्पी बुनकर भाई बहनों के योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी न केवल उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को बढ़ाने वाले ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना सब लोग? सभी लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं थोड़ा। ब्रांड एम्बेसडर जो किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, उसको पहनते हैं या दिखाते हैं अपने, तो वो सबके लिए जो है सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो ऐसे ही आप भी हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के संभावक
और ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप तो ताली बजा दीजिए। प्रेरणा दूत, आप सब प्रेरणा दूत हैं और बल्कि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने और आगे बढ़ाने का बहुत प्रशंसनीय कार्य भी आप सब कर रहे हैं। मैं आज सम्मानित हुए सभी सिद्ध शिल्पियों एवं बुनकर भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मातृशक्ति की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वास्थ्य शिविर में मरीजों से मुलाकात भी की। उत्तराखंड में सोमवार देर शाम हुई भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। देहरादून समेत कई जिलों में आपदा जैसी स्थिति बन गई। देहरादून में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश की वजह से कई घर बह गए और दुकानें और होटल के मलबे में दब जाने से बड़ा नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पर गहरी चिंता जताई और कहा कि कई जगह हाईवे बंद हो गए हैं और नुकसान भी काफी बड़ा हुआ है। सीएम लगातार अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। वहीं बंद पड़े हाईवे खोलने की कोशिश की जा रही है। आपदा का दौर शुरू हुआ। धराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंती समेत कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जल जीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, तो सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियाँ उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में मंगलवार को टॉन्स नदी के किनारे तेज बहाव की चपेट में आकर बड़ा हादसा हो गया। मुरादाबाद, संभल और पलवल के 14 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। पुलिस ने 2 लोगों को सिगनेवाला क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 8 के शव बरामद किए गए हैं। इनमें 4 महिलाएं, 4 पुरुष शामिल हैं। 4 लोग अभी भी लापता है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। देहरादून रेल ट्रैक टाट महाकाली मंदिर भीमगोड़ा के निकट एक बार फिर से बाधित हो गया है। आपको बता दें कि फिर से रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आ गिरे। इसके चलते रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। रेलवे ट्रैक बाधित होने की सूचना मिलैंड और जीआरपी और रेलवे का राहत दल तत्काल मौके पर पहुंचा। सूचना मिलते ही और राहत कार्य शुरू किया गया। रेल ट्रैक को खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सामने आए वीडियो में मंत्री गणेश जोशी डीएम सविन बंसल के फोन न उठाने को लेकर नाराज नजर आए। हालांकि विवाद बढ़ने से पहले डीएम सविन बंसल हाथ जोड़कर आगे निकल गए और मंत्री गणेश जोशी
हैरान रह गए। डीएम सविन बंसल की अब तक की कार्यशैली उन्हें एक सक्षम अधिकारी के रूप में दर्शाती है। वहीं मंत्री गणेश जोशी भी अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में सदैव साथ खड़े दिखाई देते हैं। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमियावल में 12 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ, जिसके चेहरे और शरीर पर जगह जगह चाकू के निशान पाए गए। हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और सरकारी अस्पताल जसपुर में भीड़ ने हंगामा कर दिया। इसके बाद सुभाष चौक पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मृतका के ताऊ ने बताया कि बच्ची का शव खेत में मिला और उस पर हमले के स्पष्ट निशान हैं। मेरे को गांव से फोन आता है कि एक बड़ी दुखद बड़ी घटना है हमारे गांव के लिए। पहले इसके चाचा के लड़के को ऐसे चाकू मारे गए थे, पुलिस में उसकी एप्लीकेशन भी दी गई थी। उसके बाद में आज कम से कम ये 2-2:30 बजे के करीबन मुझे लग रहा है कि ये गन्ने में इसकी डेड बॉडी मिली है लड़की की। देखने से लग रहा है एक हाथ टूटा हुआ है, सर में कुछ तेज धारदार हथियार लगा हुआ है, पेट में लगा हुआ है। नहीं, हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं। हमें अभी फिलहाल में ही बहुत सारे ऐसे मुकदमे हो गए हैं जिनके बाद में पुलिस के चक्कर ही लगने रहते हैं। हम तो इसमें फुल आश्वासन लेके फिर यहाँ से जाएंगे, नहीं तो बॉडी नहीं लेके जाएंगे। जैसे ही मुझे पता चला मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वो लगभग 13 वर्ष की उसकी आयु बताई उसकी माता ने, और उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। जैसा प्रथम दृष्टया उसमें आभास हो रहा कि उसका पहले रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया। लेकिन ये हमारे जसपुर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ऐसे जो भी दोषी लोग उनको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि पुलिस से मेरी बात हुई कि भाई आप गश्त बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, लेकिन ये केस खुलने चाहिए और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाए। बच्ची की डेड बॉडी मिली थी खेत में, अमियावाला गांव है। पुलिस के पहुंचने से पहले बॉडी को जो है घर वाले हॉस्पिटल ले आए थे, वहाँ उसकी डेथ हो चुकी है। मामले में घर वालों ने कहा है कि हम तहरीर देंगे, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जो भी पुलिस कार्रवाई है वो की जा रही है। मामले के खुलासे के लिए जितनी टीमें हमें बनानी थी वो बना चुकी हैं। टेक्निकल, मैनुअल, पुलिसिंग दोनों ही तरीके से की जा रही है, क्योंकि अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम जैसे ही होता है उसमें मृत्यु का एक्चुअल कारण क्या है वो सामने आ जाएगा, उसी के हिसाब से फिर कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से तहसील दिवसों में, आपको बता दें कि वर्चुअली माध्यम से वे जुड़े और साथ ही जन समस्याओं का उन्होंने निस्तारण किया है। और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया समस्याओं के निस्तारण को लेकर। साथ ही जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं हुआ उसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो जन समस्या और उनके निस्तारण की समीक्षा सीएम धामी ने की है। शिकायतकर्ताओं से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्याओं को गंभीरता से ले और समस्याओं का सरलीकरण, समाधान, संतुष्ट पर कार्य करें। तो बातचीत अभी चल रहा है जिसमें 150 से अधिक समस्याएं आई हुई हैं। कुछ समस्याएं नीतिगत विषय उठाई गई हैं जिसमें बड़े बजट की आवश्यकता होती है। कहीं विद्यालय बनाए जाने की बात है, कहीं रोड के पुनर्निर्माण की बात है, कहीं नहरों की मरम्मत की बात है। तो जिनमें बजट के संबंधी प्रावधान किए जाने हैं उनको विभागीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनको बजट की आवश्यकता है, भारी बजट की आवश्यकता है। उन्होंने बजट स्वीकृति के बाद ही कार्रवाई होगी, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से बताया है। दूसरा, कहीं कहीं पर विभागीय समन्वय के अभाव में जो काम नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो तात्कालिक प्रकृति के काम है और कम बजट में हो सकते हैं, जैसे नहरों की सफाई, गुलों की सफाई, नालियों की सफाई, सड़कों में गड्ढों का भरान किया जाना। बिजली विभाग की बड़ी पैमाने समाज शिकायतें आ रही हैं जिसमें बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। पोलों की आवश्यकता है, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, कहीं तार लटकने की शिकायतें हैं। तो ये तात्कालिक प्रकृति की समस्याएं हैं जिनको हमने 1 हफ्ते के अंदर समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहा है। और ये भी कहा है कि जो विभागीय सेवाएं दी जा रही हैं लोगों को, उन सेवाओं की गुणवत्ता को लगातार विभागीय अधिकारी निरीक्षण करते रहे और सुधार करते रहे। तो तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से बातचीत की, साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान किया है। जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है उनको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं।
चंपावत के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा को भाजपा द्वारा भाजपा प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के संचालन में हुए स्वागत कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माहरा को बधाई देते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। चंपावत जिले को प्रदेश में नेतृत्व देने के लिए पार्टी हाईकमान को धन्यवाद दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माहरा चंपावत जिले की जन समस्याओं को प्रमुखता से शासन तक पहुंचाएंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। नेतृत्व आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी और संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं तहे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश मंत्री के रूप में देने के लिए, और मैं आशा ही नहीं उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं बढ़ चढ़ के अपनी क्षमता से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के पूरे प्रदेश के अंदर संगठन की मजबूती में जितना मेरा योगदान हो सकता है वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे इस जिले से श्री निर्मल सिंह मेहरा जी को प्रदेश मंत्री का जो दायित्व सौंपा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनसे आशा करते हैं वो इस जिले से इस पूरे प्रदेश में यहाँ की आवाज़ को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर प्रदेश में ले जाकर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता का जो इस बार दायित्व सौंपा गया है, इसके लिए हम प्रदेश नेतृत्व का पुनः बहुत बहुत आभार। इस प्रकार से पूर्व कार्यकाल रहा जिलाध्यक्ष का निर्मल मेहरा जी का, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद हमारे माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा जी को प्रदेश महामंत्री का दिया गया है। और जिस प्रकार से लगातार पार्टी के जो भी जनहित कार्य होते हैं और पार्टी की रीति नीति से सभी लोगों के बीच में जाकर के सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर जो कार्यक्रम करते हैं वो सराहनीय है, और इसी को देखते हुए उन्हें ये दायित्व दिया गया है। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मल मेहरा जी जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष पद में रहते हुए उन्होंने कार्य किए और प्रदेश मंत्री के पद पर पूरे प्रदेश में सबको साथ लेके चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून स्थित गांधी पार्क में स्वच्छोत्सव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने पूरे प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम के जन्मदिन पर पौधा भी लगाया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके
दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सहित प्रदेश भर में लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न आपदा की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ बैठक कर सभी प्रभावितों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने और लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो सीएम धामी ने राहत कार्यों की समीक्षा की है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र की कृषि जैव विविधता से भरी कल्प घाटी उर्गम में इन दिनों उन्नतशील काश्तकारों की खड़ी फसल भालुओं के आतंक से बर्बाद हो रही है। उर्गम वैली में बड़गिंद्रा से लेकर गीरा, बांसाल, व्यारी से लेकर देवग्राम, कल्पेश्वर घाटी तक खेतों में उगाई गई किसानों की आर्थिकी एकमात्र साधन रासबा फसल के साथ अन्य कीमती फसलों को भालुओं ने बर्बाद कर दिया। यही नहीं, भालुओं ने बड़गिंद्रा उर्गम क्षेत्र के ट्राउट फिश फार्म संचालक किशोरी लाल के राजमा से भरे खेतों में घुसकर ट्राउट मछली फार्म को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भालू ने, आपको बता दें कि धमा चौकड़ी मचाते हुए मछली फार्म के मुख्य पानी की सप्लाई पाइप को तोड़ दिया, जिससे फार्म में पानी की आपूर्ति बाधित होने से मछली पालक किशोरी लाल के लाखों रुपए की ट्राउट मछलियों से भरा तालाब बर्बाद हो गया। ने भी इतना आतंक फैला दिया। राजमा खेतों का नुकसान तो अलग हो रखा है, और अब मछलियों पर भी इधर मछलियों का भी नुकसान होने लग गया है। इधर पानी की व्यवस्था करेगी तो पैर लगा रखा था इधर, और बाहर ने उसमें जबरदस्त पैर रखा होगा, उसमें उसको वजह से सारा पैर टूट गया उधर, और सारा पानी खत्म हो गई। मछली की तो देखो ये तो सारी मछलियाँ भी सब बर्बाद हो गई। ये लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।